जोंटा ने क्लासिकल पोइट है। इसने डिवाइन पोइम्स लिखी हैं, लाइव लव पोइम्स लिखी हैं एंड मेटाफिजिकल पोइट्री पे बहुत सा काम किया है इसने। तो इसको लव पोइट भी कहा जाता है। तो इसने लव पोइम्स काफ़ी ज़्यादा लिखी हैं। इसके बाद इसने होली सोनेट्स पे काफ़ी काम किया है। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, तो ये पैदा हुए थे कैथोलिक फैमिली में। कैथोलिक फैमिली क्या होती है, जिसमें कहा जाता है कि जो क्रिश्चियनिटी होती है ना, क्रिश्चियनिटी मानती है कि उनका सिर्फ एक ही गॉड है, लेकिन उसमें वो जो है ना वो ट्रिनिटी देखते हैं कि गॉड है, उसका बेटा है और होली स्पिरिट है। तो जो इसको थोड़ा मानते हैं ना, उसको हम कहते हैं कैथोलिज्म। ठीक है, तो कैथोलिक फैमिली से ये बिलोंग करते थे। और इसके लंदन में ये पैदा हुए थे 22 जनवरी 1572। और इनकी डेथ जो हुई थी वो 21 मार्च 1630 में हुई थी। और इनको लव पोइट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लव पोइम जो हैं वो लिखी हैं। और इनकी पोइट्री ऐसी है कि उस दौर में इन्होंने पोइम्स लिखी हैं, लेकिन वो आज भी अगर हम देखें तो हमें इस तरह लग रहा होता है कि ये आजकल जो हमारा माशरा है ये उसके रिलेटेड लिखी गई है। उस टाइम की पोइम्स जो थी वो आज के टाइम जो है, आज का जो ज़माना है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस जो गुजरते हुए टाइम को जो है ना वो ऐसे शो कर रही होती है कि जैसे आज के माहौल को देख के तो इसकी पोइम्स लिखेंगी। इस कदर अच्छी उसकी पोइम्स हैं। तो इसलिए इसको क्लासिकल पोइम भी पोइट भी कहा जाता है। और ये मेटाफिजिकल पोइट्री भी इसकी लिखी गई है। और ये एलिजाबेथन एज को बहुत अच्छे से जानता है। एलिजाबेथन एज को बहुत अच्छे से जो है ना इसने बयान भी किया है। उसके बाद इसने ये इतनी मतलब हाई फाई फैमिली से था कि इसकी जो हर इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, तो इसने अपनी सारी की सारी ख्वाहिशात जो थी वो अपनी 25 की एज में कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद आ जाती है इसकी मैरिड लाइफ की। इसने मैरिड लाइफ में क्या किया था, तो इसने मैरिड लाइफ में अपनी सीक्रेट शादी की थी, यानी कि एनमोड एक लड़की थी जो इसकी बिलव्ड थी, तो इसने उसके साथ भाग के शादी कर ली थी तो 1601 में। लेकिन जो एनमोर की फैमिली थी और इसकी डन की फैमिली थी, दोनों ने ही इनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था। जो एनमोर थी वो जहेज नहीं लेके आई थी, तो दोनों की फैमिलीज ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन लेटर थोड़ी देर बाद इनको यानी कि एक्सेप्ट कर लिया था इसको। तब तक जब तक इसकी फैमिली ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक इसको एक क्रिमिनल करा दिया गया था, लेकिन जल्द ही इनकी फैमिलीज ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद जो डन है उसके 12 जो है ना वो बेबीज थे, जिनमें से 10 सर्वाइव कर गए थे, लेकिन जो 3 थे वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बाद इसकी जो वाइफ की जो डेथ है वो कैसे हुई थी, जो इसका लास्ट वाला बेबी था उसकी बर्थ के दौरान ही इसकी जो वाइफ थी उसकी 1617 में डेथ हो गई थी। एंड नेक्स्ट इसके वर्क्स देखते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा वर्क्स लिखे हैं, जिनमें इसकी पोइम्स हैं, जिनमें सॉन्ग्स इसने लिखे हुए हैं, सोनेट्स लिखे हैं, डिवाइन पोइट्री लिखी है, होली सोनेट्स लिखे हैं, मेटाफिजिकल पोइट्री की है। तो इसके कुछ लव पोइम्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, उनमें से कुछ मैंने यहाँ आपके साथ शेयर की हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, द गुड मारो, वेलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कैनोनाइजेशन। ये कैनोनाइजेशन भी बहुत अच्छी है, इसकी जो वीडियो मैंने पहले आपके साथ अपलोड की हुई है। दैट बी नॉट प्राउड, सनराइजिंग, ही हैव। उसके बाद ये है कि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसकी जितनी भी इसके वर्क्स हैं, जितना भी इसने लिखा हुआ है ना, उसकी कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं दे सका, क्योंकि तब इसने कोई एग्जैक्ट डे, इसकी जो एज थी, इसका जो टाइम था, उसमें तो इसके वर्क्स पब्लिश नहीं हो सके। तो उसके बाद ही इसके सारे वर्क्स पब्लिश हुए हैं। तो जैसे जैसे पब्लिश हुए, जैसे जैसे लोगों ने तनकीद की, तो तनकीद करने वालों ने फिर खुद से इसके वर्क्स जो है ना वो डेट दे दी हुई है। इसके बाद इसका थोड़ा सा जो इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट था लेटर्स में, तो इसने थोड़े से लेटर्स भी जो है ना वो कुछ पर्सनालिटीज़ को लिखे हुए हैं, जिनमें कुछ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। टू मिस्टर क्रिस्टोफर द कार्म को इसने एक लेटर लिखा है। उसके बाद टू द सर हेनरी वोटन को, मिस्टर TW को एंड मिस्टर सोमेल बेकेट एंड मिस्टर IL को इसने जो है ना लेटर्स लिखे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर डन हो चुका है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको थोड़ा कोई इसमें इसके अबाउट डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको उसके अबाउट बता दूंगी। इसकी जितने भी मैंने पॉइंट्स बताई हैं, सब पॉइंट्स पे आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर जो है ना वो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।